बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में MCM 301 के कोर्स के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 5 किस्म के लेवल यूज़ होते हैं, जिसमें आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में हम जिस लेवल को डिस्कस करेंगे वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपने आप से बातें करना। इस लेवल के अंदर जो इनिशिएटर होता है वही अपनी बात को रिसीव करता है और अपने माइंड के अंदर उसी बात को प्रोसेस करता है। हम अपनी लाइफ के अंदर सम टाइम अपने आप से बात करते हैं और अपनी बात का जवाब भी हम खुद ही देते हैं। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। इसकी एग्जांपल ये है कि हम नाइट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने मॉर्निंग में क्या ड्रेसिंग करनी है, हमारी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल का मतलब मीन विद इन द पर्सन है। MCQs के हवाले से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सेल्फ का कंसेप्ट है। सेल्फ का कंसेप्ट सम टाइम हमारे लिए वाइटल का रोल अदा करता है और सम टाइम कम्प्लेक्स का रोल अदा करता है। वाइटल से मुराद ये है कि ये हमें एडवांटेज देता है। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट ने नेक्स्ट डे अपनी क्लास के अंदर कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे पहले वो अपने साथ जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करता है और जो प्रिपरेशन करता है अपने माइंड के अंदर, वो उसको हेल्प आउट करती है नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन के अंदर। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि हम अपने माइंड में अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, हमने अपना इमेज किस तरह अपने माइंड के अंदर बनाया हुआ है। सेल्फ कंसेप्ट जो है वो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, अगर वो आपकी चीज़ों को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो आपके सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम। सेल्फ इमेज वही है कि हमने अपने माइंड के अंदर अपने आप को किस तरह लिया हुआ है। और हम अपनी लाइफ के अंदर दो तरह की कैटेगरीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जिसमें एक कैटेगरी अचीव्ड रोल्स की है और दूसरी अस्क्राइब रोल्स की है। अचीव्ड रोल वो होते हैं जो हमने अपनी लाइफ के अंदर अचीव किए होते हैं, और इसकी एग्जांपल एक प्रोफेसर की है और या स्टूडेंट की है। और अस्क्राइब रोल के अंदर ये है कि हम सन का रोल भी अदा कर रहे होते हैं, ब्रदर और सिस्टर का रोल भी अदा कर रहे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, डिफरेंट बिटवीन अस्क्राइब रोल्स एंड अचीव रोल्स। तो सेल्फ एस्टीम ये है कि हमने अपने माइंड के अंदर इन रोल्स को किस तरह लिया हुआ है कि हम इन रोल्स को किस तरह अदा कर रहे हैं, इसको सेल्फ एस्टीम कहेंगे। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हाउ अदर एवुलेट योर परफॉर्मेंस। सेल्फ एस्टीम में 4 किस्म के कंपोनेंट यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि हमने अपने माइंड के अंदर किसी चीज़ का रेफरेंस क्रिएट किया होता है, और हम जो भी काम करने लगते हैं तो उसके बैक एंड पे हमारे माइंड में जो रेफरेंस होता है, हम उस रेफरेंस के हिसाब से उस काम पे एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में एक काम करते हैं और उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, तो दोबारा जब आपको लाइफ में उसी तरह का काम करना पड़ता है तो वो जो रिज़ल्ट था जो आपके माइंड में स्टोर था, आप उसके रेफरेंस लेके आप उस काम को उस तरह नहीं करते बल्कि उसमें चेंजिंग लाते हैं। सेकंड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमारे सेल्फ एस्टीम के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है। क्रिएटिव माइंड जो लोग होते हैं वो उनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उनको अपनी लाइफ में हेल्प आउट करती है सेल्फ एस्टीम करने में। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक भी हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है, बिकॉज जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो हम अपने फ्यूचर काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और फोर्थ वन है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। एक तजर्बे के मुताबिक
बताया गया है कि दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। बिकॉज़ ये है कि वो रिस्क की जो नेगेटिविटियाँ होती हैं, जो कोई भी एक्शन करने से पहले उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं उनको माइंड में रिमेंबर करते हैं और इसीलिए वो रिस्क नहीं लेते। और 3% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। तो ये 3% वही लोग हैं जो दुनिया में कामयाब होते हैं। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर का इस टॉपिक में ये है कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, जब भी कोई स्पीकर होता है तो उसके माइंड में ये होता है कि लोग उसकी बात को रिजेक्ट ना कर दें, लोग उसकी बात में अपोजिशन ना कर दें। तो वो इस थिंकिंग को अपनी माइंड में रख के वो चीज़ को अपनी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता। तो हमने कम्युनिकेशन के अंदर इस चीज़ को इग्नोर करना है और जो स्पीकिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करना है और लोगों की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको माइंड में हमने नहीं रखना। हाइलाइटेड हैंड आउट्स का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो कर ली, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और